हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोली है और आज मैं आपको एक बात ये बताने आई हूँ। बच्चों से जुड़ी समस्या है जिसका निवारण मैंने सोचा है और मैं उसको किसी उदाहरण के तौर पर एक तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहती हूँ कि बच्चों में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में ये समस्याएं क्यों हैं और सबसे पहले वो समस्या है क्या। तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि एक दो तरीके की अलमारी है। एक ऐसी अलमारी है जिसमें सारी चीज़ बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से उसमें रखी हुई है, भरी हुई है, आपने उसमें सिर्फ डंप किया हुआ है। तो वो कबर्ड, वो अलमारी आपको सिर्फ ऐसी लगेगी कि जैसे किसी ने सिर्फ उसमें सामान भर दिया है। एक अलमारी है दूसरी जिसमें सारे कपड़े बड़े व्यवस्थित ढंग से अरेंज किए गए हैं, सॉर्ट किए गए हैं, कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी से उसमें से कोई भी चीज़ पिक करनी है यू कैन पिक। लेकिन जो अलमारी पूरी भरी हुई है, अगर मैं उसमें से आपको बोलूँ कि मुझे ये कपड़ा ला के दे दीजिए, तो आपको भी उसमें ढूंढने में टाइम लग जाएगा और वो समय से आप वो चीज़ नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से आपको खुद पर ही झुंझलाहट फील होगी, खुद पर ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो एक की वजह से बहुत सारे कारण शुरू हो जाते हैं। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर हम ये दो ब्रेन आप समझ लीजिए, दो तरीके के ब्रेन हो गए कि एक जिसमें हम बातें सुन सुनकर भरते तो हैं या उसकी तैयारी इस तरह से करते हैं कि सिर्फ भर रहे हैं। जब हमें टेस्ट देना होता है या एग्जाम देना होता है उस समय हमारे दिमाग से वो बातें बहुत जल्दी जल्दी नहीं निकल पाती हैं, जिसकी वजह से हमें लेट होता है। उसको सोचने में, उसको समझने में, उसको ढूंढने में एक्चुअली हमें बहुत टाइम लग जाता है और हमारा टाइम भी हो जाता है, हमारा पेपर भी इनकम्प्लीट रह जाता है, स्लो हो जाते हैं हम। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमने दूसरी अलमारी का एग्जाम्पल दिया था, जो बहुत ही कैटेगराइज थी, बहुत ही सॉर्टेड थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, उसी तरह से हमें अपना ब्रेन भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलाना पड़ेगा। उसको भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज करने से आपको एग्जाम में, टेस्ट में या किसी के सामने भी जवाब देने में कभी परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को ऑर्गेनाइज कर लिया। वो ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई बात सुनते हैं तो हो सकता है उस समय आप उस चीज को भर रहे हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं स्कूल से या ट्यूशन से, जहाँ पर हम बात सुनकर आते हैं, उसको एक बार दोहराना, रिवाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें फिर अब उसे ऑर्गेनाइज करना है। तो दैट इज द वर्ड ऑर्गेनाइज। वो इसलिए है, तो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई बात सुनकर कहीं से बाहर से आते हैं, या बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल या कॉलेजेस से पढ़कर आते हैं, लेकिन जब उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए उनकी चीज़ें सब डिस्टर्ब रहती हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन उनको आंसर्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। वो जल्दी से समय पर उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को खासकर, जो भी चीज़ वो स्कूल में पढ़ें या कहीं और पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं, उसको 2-3 बार रिवाइज करना, जितना करेंगे वो रिवाइज, वही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे उनका ब्रेन भी बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, टाइमली हर चीज़ को एक्शन कर पाएंगे, लिख पाएंगे, समझदारी से, इंटेलिजेंटली, विथ कॉन्फिडेंस वो कर पाएंगे। And they will become a confident child, not a confused child. तो आप कंफ्यूज होना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज्ड होना चाहते हैं? और कह सकते हैं कंफ्यूज्ड या फिर कॉन्फिडेंट, चॉइस आपकी है। थैंक यू।